पिछले एपिसोड में एक अनजान आदमी सेंड्रान क्लैन के लोगों के पास में आया था, लेकिन वो उनको बिना कुछ किए वहां से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम एंडुमारी के सैक्रिफाइसल पिलर का सीन देखते हैं, जहां पर कि अचानक से उसके अंदर ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी। तब इसे देख सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और सार सब इससे कहते हैं कि तुम केयरफुल हो जाओ, क्योंकि अब सैक्रिफाइसल पिलर की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यह सारी एनर्जी तो असल में हाउयू की तरफ जा रही है और हाउयू असल में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तब इसे देख सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होने लगा। तभी हम देखता है कि हानि को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाउयू सैक्रिफाइसल पिलर के एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है। मगर तभी हम देखता है कि हाउयू के बॉडी से कोई पावर बाहर आने लगती है, इसीलिए इसे देख वे सभी काफी डर गए थे और कहता है कि हाउयू तो काफी स्कैरी हो गया। लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाउचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि शायद उसे इसके बारे में पहले से ही पता है और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। लेकिन वही उधर हम देखता है कि हाउयू ने सारी एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और फिर वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब इसे देखते हैं सभी तुरंत उसके पास में जाते हैं और चेन कहती है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हाउयू तो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन तभी हम देखता है कि शायद भी किसी चीज के बारे में सोच रही थी और इसीलिए वो हाउचन से पूछती है कि क्या यह भी होली सोल की गाइडेंस है। जिसके बाद हाउचन भी इससे बता देता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि मैं जब होली सोल से मिलने के लिए गया था तभी मैंने वहाँ पर ये सारी चीजें देख ली थी। मगर अभी भी हम देखता है कि हाउचन को सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता कि मैंने और हाउयू ने सैक्रिफाइसल पिलर को किस तरह से ब्रेक कर दिया। फिर वो कहता है कि हाउयू तो इसके एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि एक एक करके सारी चीजें सही हो रही हैं। फिर हम देखता है कि वो होली सोल के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर होली सोल ने हाउचन से कहा था कि तुम एंडुमारी को जरूर हरा पाओगे। अब इसके बारे में याद करके हाउचन भी कहता है कि मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है और हम एक साथ मिलकर एंडुमारी को जरूर हरा देंगे। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि अगर वे एंडुमारी को पूरी तरह से हराने में कामयाब हो गए तो उसके बाद वे डेथ रिम से बाहर जरूर जा पाएंगे। तभी हम देखता है कि हाउचन अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम भी अगले मूव के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। तब इस पर हाउचन इससे कहता है कि होली सोल के अनुसार सुबह का समय सन मून गॉड का नेस्ट सबसे कमजोर होगा, इसीलिए स्नेक डीमन भी उस समय अपने सैक्रिफाइसल एरे को लॉन्च करेगी, जिसके बाद सैक्रिफाइस मार्क भी रिफाइन हो जाएगा और इसीलिए इसकी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि स्नेक डीमन अगर ऐसा करने में कामयाब हो गई तब इस तरह से उसमें होली सोल भी मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर वो इसे सही समय पर नहीं रोक पाए तो फिर कोई भी एंडुमारी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हाउचन से कहता है कि हमें इसके लिए कुछ करना होगा ताकि हम सैक्रिफाइसल सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले सैक्रिफाइसल एरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हाउचन इससे बताता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें सबसे पहले चारों सैक्रिफाइसल पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि इसके लिए बेस्ट फॉर्मेशन का काम करते हैं। फिर हाउचन इससे बताता है कि बाकी के 3 सैक्रिफाइसल पिलर डेथ हिल में फैले हुए हैं, जिनकी गार्डिंग बाकी के 3 स्नेक करते हैं, जिसमें से पहला है स्नेक 3, जो कि अक्सर शैडो का यूज करके अपने एनिमी को मारता है। अब इसीलिए हम देखता है कि स्नेक 3 असल में एक असैसिन होता है। इसके बाद हम स्नेक 2 के बारे में देखते हैं, जो कि असल में बहुत ही इल्यूजिव है और इसीलिए वो काफी डेंजरस भी है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्नेक 1 इसमें से सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो इन तीनों में सबसे पावरफुल है और स्नेक डीमन के बाद वो ताकत के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। फिर हाउचन कहता है कि अगर हम एक एक करके उनका सामना करने के लिए गए तब इसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं होली कार्ड को भी तुम्हारे साथ में भेजने वाला हूँ और हम अलग अलग ग्रुप में उनका सामना करेंगे। इसीलिए हाउचन डिसाइड करता है कि लिनसिन, सिमासियान और वेंगुआन पहले ग्रुप में होंगे, जिनके साथ में होली कार्ड 11 भी जाएगा और इसीलिए वे सभी स्नेक 3 का सामना करने के लिए जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हान्यूचेन और होली कार्ड नंबर 10 एक ग्रुप में रहने वाले थे, जो कि यहाँ से स्नेक 2 का सामना करने के लिए जाएंगे, जबकि हाउचन सार के साथ में स्नेक 1 का सामना करने के लिए जाने का डिसाइड करता है। और अब इस तरह से वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हाउचन कहता है कि तुम जैसे स्नेक डीमन को मारने में कामयाब हो जाना, तुम उसके तुरंत बाद ही हाउयू के पास में सिग्नल भेज देना, जो कि वहाँ जल्दी से जाकर सैक्रिफाइसल पिलर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे तुरंत यहाँ से इसके लिए चले भी जाते हैं। तभी वेंग्यू हाउचन से कहने लगते हैं कि वह स्नेक डीमन काफी खतरनाक है, इसीलिए तुम हमें भी अपने साथ में क्यों नहीं ले चलते। तब इस पर हाउचन इससे बताता है कि और भी कई सारे जरूरी काम है जिससे कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो डाली से उसके स्वॉर्ड को वापस मांगता है, जिससे कि उसका फादर ने उसे दिया था। फिर हाउचन कहता है कि होली सोल ने मुझे इसके बारे में बताया था, क्योंकि यह स्वॉर्ड असल में केवल रॉयल पावर की सिंबल नहीं है, बल्कि यह चीज तो एंडुमारी को मारने का सीक्रेट वेपन है, जिससे कि तुम्हारा फादर तुम्हारे पास में छोड़ गए। मगर तभी हम देखता है कि हाउचन ने स्वॉर्ड में से 2 स्वॉर्ड बना दिया था, इसीलिए इससे देख
डाली इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि इसमें तो 2 स्वॉर्ड हैं। इसके बाद हम देखता है कि हाओ चेन इसे दोनों को दे देता है और फिर इनसे बताता है कि तुम्हारा फादर ने मरने से पहले कुछ लोगों को बाहर भेज दिया था, इसीलिए वे लोग अभी भी जिंदा हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वेंग्यू भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और पूछती है कि क्या सच में हमारे कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, लेकिन इस स्वॉर्ड को रॉयल फैमिली के ब्लड की जरूरत है ताकि वो तुम्हारे लोगों के विश्वास से अपने पावर को एक्टिवेट कर सके। तभी हम देखता है कि वेंग्यू भी अपने फादर के बात को याद करने लगती है जिन्होंने कहा था कि असली विश्वास वही है जो कि लोग चाहते हैं। अब इसीलिए हम देखता है कि वेंग्यू इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि तुम ये काम मुझे दे दो और डाली से कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इस पर डाली कहता है अच्छा होगा कि तुम इसके लिए मुझे जाने दो क्योंकि वैसे भी मैं अपने क्लैन का फ्यूचर किंग हूँ और इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे ही लेनी चाहिए। लेकिन तभी हाओ चेन कहता है कि इसकी जिम्मेदारी वेंग्यू लेगी क्योंकि होली सोल ने अपने प्रोफेसी में ऐसा ही कहा था। फिर वो डाली से कहता है कि तुम भी इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि तुम्हारे लिए भी एक जरूरी काम है। जिसके बाद हम देखता है कि डाली भी इस बात से खुश हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि लिन सिन का ग्रुप सेक्रीफाइसल पिलर की तरफ जाने लगा था जहाँ पर लिन सिन इनसे कहता है कि तुम सभी केयरफुल हो जाओ क्योंकि हम तो अब सेक्रीफाइसल पिलर के सामने भी आ गए हैं, जबकि अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी स्नेक डिमन दिखाई नहीं दिया। अब इसीलिए इनको लगता है कि स्नेक थ्री जरूरी छुपा हुआ होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ कोई शैडो फैलने लगती है, इसीलिए वे लोग भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और हम देखते हैं कि वे भी फाइट करने के लिए अपने वेपन को रेडी कर लेते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि हानु का ग्रुप भी दूसरे वाले सेक्रीफाइसल पिलर के सामने आ गया था जहाँ पर कि हानु तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करता है। जिसके बाद हम देखता है कि स्नेक टू भी इनके सामने आ गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अपने ग्रुप के साथ सेक्रीफाइसल पिलर के सामने पहुंच गया था जहां पर कि स्नेक वन तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखता है कि इन्होंने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए स्नेक वन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो कहने लगता है कि मैंने काफी टाइम से किसी ऐसे को नहीं देखा जिनके साथ में मुझे फाइट करने में मजा आए। तभी हाओ चेन सारा और होली गार्ड से कहता है कि ये डिमन इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर कोई भी लापरवाही ना करना। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सारा अकेले इस पर अटैक करने के लिए चली गई थी, इसीलिए इसे देख हाओ चेन को इसके बारे में चिंता होने लगती है। जबकि वही होली गार्ड कहता है कि ये तो किसी दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। इसके बाद हम देखता है कि ये तीनों एक साथ मिलकर स्नेक वन पर अटैक करने लगे थे, लेकिन हम देखता है कि स्नेक वन अकेले इनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा था और इसीलिए वे तीनों एक साथ मिलकर भी इतना आसानी से इसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद में हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे तीनों फिर से अपना अपना पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं ताकि वे स्नेक वन को किसी तरह से मार सके। मगर इसके बाद में हम देखता है कि स्नेक वन को मार पाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो भी अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा रहा था और इसीलिए वे तीनों अभी भी एक साथ मिलकर इसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखता है कि होली गार्ड 9 फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी स्नेक वन ने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए होली गार्ड 9 इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता और स्नेक वन ने इसे किक मारकर नीचे गिरा दिया था। तभी अचानक से हम देखता है कि स्नेक वन भी अपना पावर का यूज करके होली गार्ड 9 पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन होली गार्ड 9 ने भी इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी हम देखता है कि हाओ चेन भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। लेकिन स्नेक वन अब काफी गुस्सा भी हो गया था, इसीलिए वो अटैक करने के लिए अपने स्नेक डिमन वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। मगर इसके बाद में हम देखता है कि हाओ चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसका यूज करके वो तुरंत स्नेक वन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि स्नेक वन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने ब्लैक स्नेक स्ट्रिंगुलेशन पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है, लेकिन इन दोनों में से किसी का भी अटैक किसी का कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाओ चेन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि सार भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी स्नेक वन पर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि स्नेक वन ने इसके भी अटैक को रोक लिया था और वो तुरंत ही अपने वेपन का यूज करके सार पर अटैक करने जाता है। लेकिन याद है हाओ चेन भी तुरंत अपने डिवाइन सील का यूज कर देता है, इसीलिए स्नेक वन का अटैक सार का कुछ नहीं कर पाता और हाओ चेन इस तरह से सार को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सार भी स्नेक वन पर गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो इस पर अटैक करने के लिए अपने 6 पास साइकिल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।